न्यूयॉर्क सिटी में कुछ अलग हुआ। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले भारतीय अमेरिकी मेयर बन चुके हैं। ममदानी ने मुफ्त बस सेवा और किफायती मकान जैसे कई सारे मुद्दों पर चुनाव जीता। दरअसल ममदानी मीरा नायर के बेटे हैं, जिन्होंने सलाम, बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग जैसी कई सारी फिल्में बनाई। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के डेमोक्रेटिक मेयर प्राइमरी में मंगलवार शाम इतिहास रच दिया। इस रेस में उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने ममदानी को बधाई देते हुए रेस से खुद को बाहर कर लिया। इसके बाद 33 वर्षीय भारतीय अमेरिकी नेता और स्टेट असेंबली के सदस्य ममदानी ने क्वींस की एक रूफटॉप बार से अपनी जीत की घोषणा की। हालांकि अंतिम परिणाम की पुष्टि 1 जुलाई को होने वाली है, जहां रैंक्ड चॉइस वोटिंग के बाद इसको संपन्न किया जाएगा। लेकिन ममदानी को स्पष्ट बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अगर वो चुने जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम, पहले भारतीय मूल के और पीढ़ियों में सबसे युवा मेयर होंगे। जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा के कंपाला में भारतीय माता पिता के घर पे हुआ। उनकी मां मीरा नायर मशहूर फिल्म निर्माता हैं। उनकी फिल्में मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक और मिसिसिपी मसाला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया। उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मानव विज्ञान के प्रोफेसर हैं। ममदानी साल 1998 में 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आ गए थे। उन्होंने 2018 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की। जोहरान ने न्यूयॉर्क की स्थानीय हिप हॉप सीन में भी कदम रखा और यंग कार्डिमम तथा मिस्टर कार्डिमम नाम से रैप गाने लगे। 2019 में अपनी नानी को समर्पित उनका गाना नानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और उनके मेयर अभियान के दौरान फिर से वो चर्चा में आ गए। जोहरान ममदानी ने 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुनाव लड़ा और क्वींस के एस्टोरिया क्षेत्र में से वो चुने गए। तब से वो 2 बार फिर से चुने जा चुके हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़े ममदानी ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधायी पहल भी की हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है फ्री बस पायलट प्रोग्राम, जिसके तहत 1 साल तक कुछ बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई। उन्होंने एक प्रस्ताव भी पेश किया जिसमें गैर लाभकारी संगठनों को अवैध इजरायली बस्तियों का समर्थन करने से रोकने की बात कही गई। ममदानी की फिलिस्तीन समर्थक टिप्पणियों ने इस चुनाव को खासा गरमा दिया। शिया मुस्लिम समुदाय से आने वाले ममदानी ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को नरसंहार कहा और इजरायल को एक समान अधिकारों वाला राज्य बनाने की वकालत की। हाल ही में एक पॉडकास्ट पर उन्होंने ग्लोबलाइज दी इंतिफादा यानी फिलिस्तीनी आंदोलन को दुनिया भर में पहुंचाने जैसे नारों की निंदा करने से इनकार कर दिया, जिससे यहूदी समूहों और उनके विरोधियों ने उनकी तीखी आलोचना की। हालांकि उन्होंने सीबीएस के एक शो में स्पष्ट किया कि वो इजरायल के अस्तित्व के अधिकार को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की जिम्मेदारी भी इजरायल पर डालते हैं। एक नई राजनीति की झलक उनमें देखी गई, जहां पर अपने विजय भाषण में ममदानी ने कहा, मैं अपनी विचारधारा या मानवीय मूल्यों से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं उन लोगों की बात भी सुनूंगा जिनसे मेरा मतभेद है। ये लोकतंत्र का असली सार है। उनकी इस ऐतिहासिक जीत के साथ न्यूयॉर्क एक नए युग में प्रवेश करता दिख रहा है, जहां विविधता, समावेश और नई आवाजों को जगह मिल रही है। चुनाव प्रचार के दौरान जोहरान ने खुद को आम जनता का उम्मीदवार बताया। उनकी स्टेट असेंबली प्रोफाइल में लिखा है, फिल्म, रैप और लेखन के सफर के बाद भी जोहरान ने कभी निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो हमेशा एक्टिव रहकर दुनिया को बदलने में लगे रहे। सबसे खास बात यह रही कि जोहरान ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार का फेमस डायलॉग भी अपने प्रचार में इस्तेमाल किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 5 जून को एक वीडियो शेयर किया जिसमें अमिताभ बच्चन का डायलॉग, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, शामिल किया। जोहरान ने इस डायलॉग को ट्विस्ट देकर अमीरों पर तंज कसते हुए कहा, बिलियनियर्स के पास सब कुछ है, लेकिन अब आपकी बारी है। ये वीडियो खूब वायरल हुआ और लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया। अपनी जीत पर जोहरान ममदानी ने कहा कि आज हमने इतिहास रचा है। मैं न्यूयॉर्क सिटी का डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बन गया हूं।